Hello everyone, my name is Nizam Khan and welcome to my Skill Bloom Study Point YouTube चैनल। आज हमारी क्लास है पार्ट 2 जिसमें हम बाकी बचे शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके हम फॉर्मूले को भी करेंगे और हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। पहली हमारी शेप है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है गाइस कि यहाँ पे आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और क्या होती है? पैरेलल होती है। इनकी ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। इट मीन्स क्या होती है? आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इसकी इक्वल होती है। और ये इसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हम हाइट बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। इट मीन्स अगर आप चारों साइडों की जो बाहर की जितनी भी साइड अगर आप उनको प्लस कर दोगे तो इसका क्या निकल आएगा? इसका पेरीमीटर इसका आसानी से आप निकाल लोगे। सेकेंड शेप हमारी क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है ना कि ये भी क्या होती है? लाइन पैरेलल होती है। ये छोटी होती है और ये क्या होती है? ये बड़ी होती है हमारे यहाँ पे। तो इस लाइन को हमने क्या बोला? ए नाम दे दिया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? बी दे दिया। और ये क्या होती है? हाइट होती है। यानी कि दो अपोजिट लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती है हमारे यहाँ पे। इसका हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट ए प्लस बी। ए क्या है? ऊपर वाली साइड है और बी क्या हमारी है? नीचे वाली साइड है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। इट मीन्स कि अगर आप सभी के सभी साइडों को अगर प्लस कर दोगे तो किसी का भी आप पेरीमीटर आप इजीली आप निकाल लोगे, राइट। हमारी थर्ड शेप क्या है? रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन क्या है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि चारों के चारों साइड्स इक्वल होती है। ये थोड़ा स्क्वायर की तरह मिलता जुलता है। इसकी हम बात करेंगे एरिया। अब इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू डायनेगल 1 इंटू डायनेगल 2। अब गाइस ये डायनेगल क्या होता है? अगर कोई भी शेप हो, अगर आप उसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से अगर आप टच कर देते हो तो ये क्या होता है? डायनेगल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। और इसको लाइन में जोड़ दोगे तो ये भी क्या है? इसका डायनेगल है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू डायनेगल 1 इंटू डायनेगल 2। इसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी होता है जिसमें बेस इंटू हाइट। अब अगर मान लो कि रोम्बस दे रखा है और इसके ओनली क्या दे रखा है? बेस गिवन है और इसका हाइट गिवन है, उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सारी साइड को प्लस कर दोगे तो भी आप इसका इजीली पेरीमीटर निकाल लोगे। एक और है, अगर आप 4 इंटू साइड करोगे तो भी इसका पेरीमीटर आप इजीली निकाल लोगे। अगर हम हमारी फोर्थ शेप क्या है हमारे यहाँ पे? सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस डायनेगल। अभी आपने देखा कि ये क्या है? सेमी सर्कल है। सर्कल के बारे में मैं ऑलरेडी क्लास पार्ट 1 में करा चुका हूँ। अगर आप किसी ने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाएं और मेरी फर्स्ट पार्ट को आप इसको ज़रूर देखें। मैंने आपको ये बताया था कि जो सर्कल होता है ये सेंटर होता है और ये पूरा का पूरा बाउंड्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। मैंने इसको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है और 3.14 होती है। अगर हमारा सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये क्या है? ये सर्कल का हाफ है। तो यानी कि जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो हमारा सर्कल का क्या था? 2πr था। और ये क्या है? उसका आधा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? क्या आ गया गाइस? यहाँ पे पाई आर। क्या आ गया? पाई आर। तो ये कितना यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पाई आर है। और ये क्या है? ये डायनेगल है, सॉरी ये क्या है? डायमीटर है। तो ये क्या है? डायमीटर। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बना? पाई आर प्लस डायनेगल। अभी ओके तो अभी हमने देखा कि हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा है। मुझे यकीन है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं भी आए होंगे क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके जितने भी डाउट है सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम इसके क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा पार्ट क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के लिए अब देखो ये क्या है? बेस। बेस कितना गिवन है? वहाँ पे बेस गिवन है 10 मीटर। कितना बेस कितना है? 10 मीटर। और हाइट कितनी है? 4 मीटर। अगर इसका क्या निकालना हो? एरिया। इट मीन्स अगर पैरेललोग्राम का क्या निकालना एरिया में बेस कितना गिवन है? 10 मीटर और हमें हाइट कितनी गिवन है? 4 मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने सिखाया आपको क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। और बेस कितना है? 10 और हाइट कितनी है? 4। 10 4 जा कितना होता है? 40। ये क्या आ गया? 40 मीटर का स्क्वायर। अगर यहीं पे अगर इसके पेरीमीटर की बात कर ले,
अब पेरीमीटर के लिए आपको सम ऑफ ऑल साइड मैंने सिखाया है, तो सपोज करो ये 10 है ये साइड, तो ये भी 10 हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं सारी साइड्स को प्लस कर दूं जो बाहर है, जैसे बाहर क्या इधर 10 है प्लस 5 है प्लस 10 है प्लस 5 है, 10 और 5 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी हम एरिया निकालेंगे तब भी हम मीटर सेंटीमीटर में स्क्वायर लगाएंगे, जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें हम स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे। तो ये हमने पैराग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड क्या है हमारा, ट्रेपीजियम। अब ऊपर मैंने आपको अभी भी बताया शेप के बारे में कि ये क्या होती है, ए होती है, ये बी होता है और इसे हाइट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ए कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये सारी क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और बी कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर इसका क्या निकालना है, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एच ए प्लस बी, और एच कितना है 10, तो ये क्या मल्टीप्लाई में हम 10 लिख देंगे, और ए कितना है, ए हमारा 5 है और बी हमारा 8 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर वालों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 10 ऑफ 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है 13, कितना 13। जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 13, 13 5 से कितना होता है 65 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखा हमने इजीली क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिए। इट मीन्स आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। अगर सपोज करो अगर आपको इसको क्या निकालना हो, पेरीमीटर अगर आपको इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, सारे साइड को क्या करना है जनरली प्लस करना है, तो आप इजीली निकाल लोगे। सपोज करो ये 5 है, 8 ऑलरेडी दे रखा है ये, और दो साइड अगर मान लो यहाँ पे 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अगर आपको क्या बोल दिया पेरीमीटर निकाल लो, तो सारे साइडों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे अगर पेरीमीटर की अगर बात करूं तो 8 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 2, अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे ये हो गया 8 2 कितना हो गया 10, 10 5 15 और 15 और 3 क्या हो गया 18, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। तो देखा हमने इजीली हमने क्या निकाल लिया, इसका पेरीमीटर निकाल लिया और हमने एरिया निकाल लिया। अभी हमने पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के हमने कुछ फॉर्मूले को भी देखा, और हमने उसके पेरीमीटर और हमने उसके स्क्वायर, हमने उसके पेरीमीटर और हमने उसके एरिया के क्वेश्चन भी हमने करे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में इजीली आया होगा। नेक्स्ट जो हमें 2 शेप बच चुके हैं हम उसको भी हम इजीली हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के 2 बचे शेप के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस का डायनेगल 1 कितना दे रखा है 4 मीटर, और डायनेगल 2 कितना दे रखा है यहाँ पे 8 मीटर। अगर इसका बोले एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डायनेगल 1 इंटू डायनेगल 2। डायनेगल के बारे में अभी आपको मैंने इजीली बताया, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको अगेन समझा देता हूँ कि डायनेगल होता क्या है। मान लो भाई कोई भी शेप है और किसी भी शेप के एक पॉइंट कॉर्नर को अगर दूसरे कॉर्नर से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या होता है डायनेगल। अब इसमें क्या 2 डायनेगल है, एक ये हो गया इसको डायनेगल 1 दे दिया, और एक यहाँ से आ रहा है इसको डायनेगल 2 दे दिया। तो डायनेगल 1 कितना दे रखा है आपको हमारे यहाँ पे 4 मीटर, और डायनेगल 2 कितना दे रखा है 8 मीटर। हम इसमें पुट कर देंगे 1/2 डायनेगल 1 कितना है 4 मीटर और डायनेगल 2 कितना है 8 मीटर। नीचे कुछ नहीं, नीचे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2 इंटू 8, और 2 8 से कितना हो गया 16। ये क्या आ गया है 16 मीटर का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये एरिया आ गया। आंसर कितना आया 16 मीटर का स्क्वायर आया। मैंने आपको इसके 2 फॉर्मूले सिखाए, तो मैं आपको एक और जो बेस इनटू हाइट के फॉर्मूले से भी इसको मैं करा देता हूँ। सपोज करो देखो मैं अब नेक्स्ट शेप ले रहा हूँ, रोम्बस तो है लेकिन मैं इसकी अलग वैल्यू लूंगा, तो इसके आंसर क्या आएगा अलग आएगा। अभी मैं समझना सेम क्यों नहीं आया, पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई सही फॉर्मूला यूज करो, अगर एक ही शेप दे रखी है, अगर उसका बेस इंटू हाइट दे रखा है और डायनेगल इंटू 1 डायनेगल 2 दोनों अगर दे रखा है तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज सेम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या आपको अलग वैल्यू ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया मैच नहीं आएगा। तो सपोज करो बेस इसका कितना दे रखा है, सपोज करो इसका बेस दे रखा है 10 मीटर और इसकी हाइट इसकी दे रखी है
6 मीटर। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू क्या होती है, हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट कितनी 6, तो क्या हो गया ये 60 मीटर के स्क्वायर हो गया। तो जब भी आपके क्वेश्चन में अगर बेस गिवन हाइट गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके फॉर्मूले में डायनेगल 1 इंटू डायनेगल 2 दे रखा है तो आप क्या करोगे, वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। डायनेगल 1 इंटू डायनेगल 2 एक होता है बेस इंटू हाइट या रोम्बस के दो फॉर्मूले हैं। अगर पेरीमीटर की बात कर दे, किसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने क्या बताया, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर बोल दिया है कि इसके एक साइड क्या है 2 मीटर है तो आपको पता है सारी साइड क्या हो जाएंगे 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड। अब सारी साइड को अगर प्लस कर दोगे ना, कोई भी शेप हो तो आपका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर इजीली निकल आएगा। तो 2 + 2 4, 4 2 6 और 6 2 8, ये क्या आ गया आपका 8 मीटर, आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब हमारी जो 4 शेप है वो क्या है, सेमी सर्कल है। मैंने आपको ऑलरेडी सर्कल के बारे में डिटेल में बता दिया, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, सेमी सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, पहली बात तो ये। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर किसका होता था, सर्कल का होता था। जब ये सर्कल का हाफ है तो जाहिर सी बात है इसको 2 से डिवाइड हाफ करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये डायमीटर है। क्या है, ये डायमीटर है। सपोज करो ये कोई सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, ये क्या डायमीटर है। ये डायमीटर ये होता है, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो अभी भी तो ये डायमीटर ही कहलाएगा ना। तो डायमीटर कितना है आपका 14 है। अगर डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है तो आप बताओ रेडियस कितना होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर इसका एरिया निकालना है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है और रेडियस कितना है 7 है। अब यहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब यह है कि इसको हम 2 बार 7 × 7 लिखने, क्योंकि ऊपर क्या है 2 की पावर कितनी है 2 है और नीचे 2 है, डिवाइड बाय 2 तो नीचे हम 2 लिख देंगे। ये क्लियर 2 है ना। हमने कैसे करा, मान लो आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है और आर कितना है 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना। मैंने यहाँ पे वही लिखा है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसको ऐसे सॉल्व। आपको पता है ये अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है कि ऊपर नीचे वैल्यू कट जाती है, तो 7 × 7 7 × 7, तो ये 7 कट गए, ऊपर क्या बचा 22, 7 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। और अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा 22 अपॉन और मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 × 14, 14 को 1 कह लेगी 1, 7 2 × 14 और 15 कितना आ गया आपका 154 आ गया और डिवाइड बाय 2। इसको जब आप डिवाइड करोगे आप तो 2 1 × 2 और 2 7 × 40, 1 2 7 × 40, यानी कि आपकी जो एरिया कितना आएगा आपका 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका एरिया आ चुका है। अगर इसका क्या निकालना हो, हम इसका निकालना हो पेरीमीटर, पेरीमीटर ही बोल सकते हैं और हम इसका क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, हम दोनों बोल सकते हैं। अब हमें निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, या इसको पेरीमीटर भी हम बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक देखो पाई आर, हाफ क्या है ये पाई आर, पूरा क्या होता है, मैं अभी आपको मैंने यहाँ पे बता देता हूँ पूरा क्या होता है। जब पूरा होता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो आधा क्या होगा पाई आर, आधा क्या होगा पाई आर, तो ये हो गया पाई आर। तो ये तो पाई आर हो गया बाहर बाहर, और ये क्या है डायमीटर प्लस डायमीटर, इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 है, रेडियस कितनी है हमारी 7 है, और प्लस हमारा क्या है डायमीटर कितना है 14 है। ठीक है, 7 से 7 ये गाइस कट जाएगा यहाँ पे, तो पी कितना 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 बचा, तो ये 22 1 22 प्लस आ गया 14, तो ये कितना बचेगा, ये 4 और 2 6 और 2 1 3, 36 सेंटीमीटर हमारे आंसर आ गया है। आई होप कि आपको पार्ट 2 मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को मेरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पार्ट 3 कमिंग सून वीडियो आने वाली है। थैंक यू।